क्लास 12th के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आपका जो रसायन शास्त्र का जो क्वेश्चन पेपर है कुछ इस तरह का आपका रहने वाला है। ठीक है, आपको कम समय में अधिक नंबर मिले इसलिए ये एक तरह का मैं एक सैंपल पेपर लेकर आया हूँ। लेकिन ये समझ सकते हैं आपकी इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आज का पेपर में फंसने को मिलेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए अपन तो इन चीज़ों के नज़रअंदाज करेंगे सारी चीज़ों को, और एक बार मैं कह रहा हूँ कि मॉडल पेपर के रूप में ही देखो, पर लेकिन इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांस है। ठीक है, तो एक बार आप जरूर इसको पूरे तरीके से सोल्व करके चले जाओ, क्योंकि देखो मुझे भी जो खास चीज़ें प्राप्त हुई है वो मैं डायरेक्टली आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। पारगम्य झिल्ली, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही तो है बेटा, पूरे है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, टिक मार के कराए, ताकि बस केवल याद करना है, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए। अर्ध पारगम्य झिल्ली, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली रासायनिक रूप से है, अर्ध पारगम्य झिल्ली जो है वो रासायनिक रूप से क्या है, कॉपर फेरोसाइनाइट है। दूसरा है आपका K2 FeCN6 में Fe ऑक्सीकरण संख्या है, तो Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आपकी रहने वाली है यहाँ पर आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको +3 यहाँ से राइट रहेगा। ठीक है, परासरण दाब का जो सूत्र है, बिल्कुल परासरण दाब का सूत्र आता ही आएगा। ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू होता है NRT। एथिल एल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर, ठीक है, क्या बनता है, तो एथिल एल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ जैसे ही गर्म करते तो क्लोरोफार्म बनता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का जो संचयन होता है वो कैसा होता है, तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का जो संचयन होता है वो आपका यहाँ से देख सकते हैं ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, कि स्टार्च के रूप में, कि फ्रक्टोज के रूप में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो यहाँ से पहला अपन पढ़ते हैं, तो पहला क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखो। ठीक है, पहले में क्या रहेगा आपका, यहाँ पर हम देखते हैं तो कॉपर फेरोसाइनाइट आ जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक है, सॉरी गलती हो गई इसमें, ये कॉपर ये है शुरुआत वाला है ना, ये फेरिसाइनाइट है, ये तो गलत हो गया। दूसरे के अंतर्गत आपका +3 आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू NRT/V आ जाएगा। फोर्थ की बात करें तो क्लोरोफार्म आने वाला है, हो गया इतना। फिफ्थ के अंतर्गत आपका आ जाएगा यहाँ से इंदाफ्रोम ग्लाइकोजन, और 6 के अंतर्गत आपका रहने वाला है, यहाँ से देख सकते हैं बेटा 6 का उसमें भी रह गया क्या, इंग्लिश मीडियम के लिए भी। ठीक है, तो 6 का आ जाएगा यहाँ पर देखो 0.5 M। ठीक है, यहाँ पर भी ये 0.5 M आंसर रहने वाला है, कर पाओगे आराम से। ठीक है, अब देखते हैं रिक्त स्थानों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होता है वो 0 होता है। कैसा होता है, 0। फॉर्मेल्डिहाइड एवं अमोनिया की जो क्रिया कराने पर रिक्त स्थान प्राप्त होता है, तो यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, यूरेटो, ठीक है, और प्रीन हो गया। अब एक फेरेड विद्युत आवेश का जो मान होता है वो कितना होता है लगभग, तो एक फेरेड विद्युत आवेश का जो मान होता है वो होता है बेटा, यहाँ पर अपन बात कर देते हैं तो 96,500 कूलाम के लगभग होता है। हो गया। चलिए विटामिन B2 का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है विटामिन B2 का, तो राइबोफ्लेविन, प्रोटीन रिक्त स्थान का बहुलक है। प्रोटीन क्या है, अमीनो अम्ल का बहुलक है। अमीनो अम्ल का बहुलक है की उपस्थिति में के कारण एल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है। तो अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण, किसके लिए अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, ये गलती से रिक्त स्थान यहाँ है बेटा, ये रिक्त स्थान शुरुआत में आएगा है ना, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण जो होता है एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो उच्च होता है, ऐसा है वो। ठीक है, समझ में आ गया है आपको। चलिए अब देखिए यहाँ से अपन रिक्त स्थान को देख सकते हैं। ठीक है, कर पाओगे आराम से, बोलो हाँ या ना। अच्छा, अब अपन रिक्त सत्य की ओर आगे बढ़ते हैं।
तो सभी विलियन जो होते हैं राउल्ट के नियम का पालन करते हैं क्या? तो नहीं करते हैं। ठीक है, आदर्श विलियन पालन करते हैं। ठीक है, सभी विलियन नहीं करते, केवल आदर्श विलियन करते, अनादर्श विलियन नहीं करते। इसलिए पहला हो गया आपका असत्य। स्टीफन बेटा अभी भी मौका है, जिन बच्चों ने स्पेशल पीडीएफ नहीं लिया ना, स्पेशल पीडीएफ ले लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो बना दिया और शॉर्ट वीडियो बना के बता दिया, देख लेना आप। ठीक है, स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं। तो स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं क्या? नहीं बनाए जाते। तो असत्य बात है। क्या बनाए जाते हैं? तो फिर एल्डिहाइड बनाए जाते हैं। लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पर ताकि याद आपको हो जाए। एल्डिहाइड बनाए जाते हैं। लवण सेतु दो विलयनों के मध्य विद्युत उदासीनता का बनाए रखता है। ठीक है, तो लवण सेतु का जाएगा बिल्कुल यहाँ पर सत्य बात है ये। एथिल एल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है। तो सत्य बात है ये। पांचवें में आपको जाएगा असत्य। छठे के अंतर्गत की बात करें अपन तो एरोमेटिक एमिन एलिफेटिक एमिन से दुर्बल क्षारीय होता है। तो बिल्कुल सत्य बात है। ट्रू और फाल्स की बात करें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो यहाँ पर आपका पहला जो है वो फाल्स रहने वाला है, दूसरा जो है वो भी फाल्स है, तीसरा जो है वो आपका ट्रू रहेगा, फोर्थ की बात करें तो ये भी ट्रू रहेगा, फिफ्थ में आपका फाल्स रहेगा और सिक्स अंतिम वाला आपका ट्रू रहने वाला है। कर पाओगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। ठीक है, आप जोड़ी देख लेते हैं। विशिष्ट चालकता, देखिए विशिष्ट चालकता की जो इकाई होती है वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ट्रेटाक्लोरोमेथेन का जाएगा पायरीन। C6H4SO2Cl इसका जाएगा हिंसबर्ग अभिकर्मक। सुक्रोज का आपका रहने वाला है यहाँ पर C12H22O11 और डाई एथिल ईथर निश्चेतक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से पहला जो है वो आपका रह जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ट्रेटाक्लोरो मेथेन का आपका रहने वाला है दूसरे का पायरीन। तीसरा जाएगा C6H5SO2Cl तो इसका जाएगा हिंसबर्ग। फोर्थ का आपका रहने वाला है यहाँ पर सुक्रोज का और फिफ्थ के अंतर्गत आपका रहने वाला है यहाँ से हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ें। अब अपना एक वाक्य में उत्तर है। चलिए पहला पढ़ते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं n-1। ठीक है, डी की पावर हो जाएगी 10, सॉरी डी की पावर 1 है, डी की पावर 1 to 10 और NS1 to बस। ठीक है, EDTA का रासायनिक सूत्र नाम लिखिए तो एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक अम्ल लिख देता हूँ मैं। चलिए तो समय बचाने के लिए मैंने पूरा भर लिया एक साथ ही। तो देखो EDTA का पूरा नाम क्या जाएगा? एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब एरोमेटिक एल्डिहाइड को सोडियम कार्बोक्सिलेट की उपस्थिति में एसिड एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो सिनेरिक अम्ल। नाइट्रोबेंजीन क्या कहलाता है? मेरबेन का तेल। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन। और यहाँ से तू वर्ड टू वर्ड आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। यहाँ राउल्ट का नियम बताना। अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाला कारक बताइए। ताप गुणांक का क्या अभिप्राय है? ठीक है, संक्रमण धातुएं देख सकते हैं आप। यहाँ से लेंथेनाइट संकुचन हो गया है। यहाँ से IUPAC नाम देखना है आपको। फिर बेटा जिन बच्चों ने अभी तक स्पेशल PDF नहीं लिए है और उसके साथ में कुछ अदर क्वेश्चन दिए, बहुत ही बेहतरीन से इंपॉर्टेंट है यार, टॉप करना है। देखो ऊपर 30 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 30 क्वेश्चन के नीचे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी उसमें और OT क्वेश्चन भी है। पूरी चीजें है स्पेशल PDF के अंतर्गत। नहीं लिए तो उससे जरूर देख लेना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो भाई साहब यूट्यूब पे हम देते भी नहीं और हमें से पहले से भी नहीं देता है। बाकी यहाँ सैंपल पेपर आपके लिए यहाँ पर करते हैं, बाकी चीजें और चीजें उसमें रहने वाली है। ठीक है, शुष्क सेल का तो आपको ध्यान रखना ही है ना। धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में अंतर हो गया। तुल्यांक की चालकता, मानविक चालकता किसे कहते हैं? सीधा संचायक सेल की क्रियाविधि हो गई है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 हो गया आपका। 16 हो गया ये, 16 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया आपका।
ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा हो गया है। और ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा है। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन आपको पूरे कंप्लीट कराने की कोशिश करी है। बिल्कुल आप तो चिंता मत करो, जो चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, अच्छा सैंपल पेपर है ये, कोई दिक्कत नहीं। कई बच्चे कमेंट करते नहीं फेक पेपर है ये है, तो दादा मैंने एक जगह भी असली पेपर का वर्ड का यूज नहीं करा। मैं तो भाई साहब सीधी सी बात है, मॉडल पेपर का काम है अपना, तो मॉडल पेपर लो प्लस स्पेशल पीडीएफ लो, दोनों चीजें मिलाकर, स्पेशल पीडीएफ मोटी क्वेश्चन रहेंगे अलग से भी, बिल्कुल दोनों को मिलाकर यदि आपका 95% नहीं आया केमिस्ट्री पेपर, तो अगला बायोलॉजी में बनम ही नहीं वीडियो, इतना तक वादा कर रहा हूँ। देखो बेटा पर मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचे 4 क्वेश्चन करके ना साहब, चलो साहब वही ठीक है, 30 क्वेश्चन में से मिनिमम 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना उनमें से ही। ठीक है, और कई बार तो ऐसा होता है कि वो अथवा में भी आ जाता है वही। ठीक है, तो चलिए, तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।